और आइए विस्तार से खबरों का रुख करेंगे। लोकसभा में आप जानते हैं अनुराग ठाकुर जिन्होंने कल जाति वाला बयान दे दिया था, उसी को लेकर विपक्ष जोरदार हमला बोल रहा है। हंगामा विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है। विपक्ष मांग कर रहा है अनुराग ठाकुर माफी मांगे। हंगामा इतना बड़ा कि दोपहर 12 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा था। अनुराग ठाकुर के जाति वाले बयान को लेकर विपक्ष आक्रामक है। हालांकि आपको बता दें, कल राहुल गांधी उनकी तरफ से कहा गया था कि मुझे गाली दी गई लेकिन मुझे कोई माफी चाहिए नहीं, पर आज विपक्ष जो है वो अनुराग ठाकुर माफी मांगे इस मांग को लेकर जोरदार तरीके से सरकार की घेराबंदी करते हुए नजर आ रहा है। वहीं कांग्रेस सुबह शाम जाति जाति करती है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की तरफ से विपक्ष को आईना दिखाने का काम किया गया है। जाति पूछने पर अब क्यों भड़क रही है कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल, यह सवाल सरकार की तरफ से पूछा जा रहा है। हमारा जो आर्थिक स्थिति है, भारत को इकोनॉमी को कमजोर करने के लिए अराजकता पैदा करना चाहता है, लॉलेसनेस, यहाँ देश में हिंसा फैलाना चाहते हैं। ये सड़क से लेकर के संसद तक हिंसा फैलाना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी, और वो जाति के नाम से देश को तोड़ना चाहते हैं। और उसके नेता का जाति पूछने पर फिर वो आपत्ति होता है। फिर राहुल गांधी को किसने ये पावर दिया है कि पूरे देश के लोगों की जाति पूछ के घूमे और उसकी जाति के बारे में कोई नहीं पूछ सकता है। ये बहुत गंभीर मामला है। हम लोग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हम लोग मानते हैं और हम चाहते हैं कि सदन अच्छा चले, मगर कांग्रेस पार्टी ने हाउस का गरिमा, पार्लियामेंट का सिस्टम को नहीं मानने का फैसला किया है। लेकिन हम लोग सरेंडर नहीं करेंगे, देश को कमजोर होने नहीं देंगे और देश को जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर बांटने का कांग्रेस का प्रयास को हम सफल होने नहीं देंगे। फिर से मैं कह रहा हूँ, देश का प्रधानमंत्री ओबीसी है और वो ओबीसी का बात करते हैं, उसको प्रधानमंत्री का चेहरा दिखाई नहीं देते हैं। आज देश में, मैं खुद शेड्यूल ट्राइब हूँ, मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हूँ, दिखाई नहीं देते हैं क्या? इन्होंने ओबीसी, एसटी, एससी के लिए हमेशा रिजर्वेशन का विरोध किया है। आज देश को सिर्फ तोड़ने के लिए ये जाति का नाम ले रहे हैं। हम देश को तोड़ने नहीं देंगे और देश को मजबूत से एकजुट में रखने के लिए हम काम करेंगे। कमजोर वर्गों के लिए, एससी, एसटी, ओबीसी के लिए मोदी जी ने जो काम किया, किसी नेता ने, किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया आज तक। और नेहरू जी, राजीव गांधी जी, सब लोग ने रिजर्वेशन का विरोध किया, सब मालूम है। और आज जाति जाति कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि ये जातिवाद का राजनीति, सुबह शाम जाति जाति करते रहते हैं। हर भारतीय का जाति पूछता है ये लोग, और फिर इनका नेता को जाति नहीं पूछ सकते हैं। आप लोग सवाल कीजिए राहुल गांधी को कि आप देश के लोगों का जाति पूछते रहते हैं, आपका जाति को क्यों नहीं पूछ सकते हैं? तो ये संसद परिसर में किरण रिजिजू को आप सुन रहे थे। और देखिए, मामला इतना गरमा रहा है, बीजेपी पूरी तरीके से आक्रामक हो गई है। निशाने पर कांग्रेस पार्टी को लिया जा रहा है और कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि जो राहुल गांधी हैं वो खुद देश भर में घूम घूम कर सबकी जाति पूछ लें, लेकिन अगर उनसे जाति पूछ ली तो फिर वो गाली हो गई। सुनिए जरा बीजेपी का यही आक्रामक अंदाज, किरण रिजिजू ने किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को सदन के भीतर आईना दिखाया। कांग्रेस पार्टी, श्री राहुल गांधी और पूरा कांग्रेस पार्टी सुबह शाम रात जाति 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 करते रहते हैं और यहाँ जाति पूछने पर सवाल खड़ा करता है। कांग्रेस पार्टी ने आज ऐसा काम किया है देश को कमजोर करने के लिए। मैं सर अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से इस सदन को बताना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले देश को तोड़ने के लिए हमारे देश के
कांग्रेस पर किरण रिजिजू ये आक्रामक अंदाज में हमला करते हुए कि कांग्रेस पार्टी ने धर्म और जाति के नाम पर हमेशा देश को तोड़ने की बात की है। वहीं विपक्ष जाति को लेकर जो सियासी घमासान बढ़ रहा है उसमें अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। जिसको जाति जाननी है वो बाबा साहेब को पढ़ ले, जाति जनगणना होनी चाहिए, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव। कह रहे हैं पीडीए से बीजेपी घबरा गई है, इसी तरीके से यही कारण कि ऐसे बयान दे रही है। जाति का सवाल बहुत पुराना है, मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता हूं। मुझे याद है कि मैं जब मंदिर के दर्शन करने गया तो कुछ ऐसी ताकतें हैं समाज में, वो नहीं चाहते थे कि मैं हवन पूजन करूं। वो दिन मैं भूल नहीं सकता हूं जिस दिन मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धोया गया था। मुझे कोई आज समझा दे, कोई जागरूक समझदार इंसान मुझे ये समझा दे कि किसी मुख्यमंत्री के घर को गंगा जल से कैसे साफ किया जा सकता है। अनुराग ठाकुर जी को कहा गया है कि 99 बार गाली खा कर के आओ आप सदन में, तब आप मंत्री बनोगे। तो देखिए, विपक्ष अब लगातार यह सवाल पूछ रहा है कि मंत्री अनुराग ठाकुर ने सदन के भीतर खड़े होकर एक दूसरे सांसद की जाति क्यों पूछी। इसी को लेकर हंगामा जोरदार हो रहा है और अब अनुराग ठाकुर ने खुद पलटवार करते हुए अखिलेश यादव का नया और पुराना दो बयान हैं जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए हैं। इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति तुम। आप जाति कैसे पूछोगे तुम? कैसे पूछोगे जाति? आप छोड़ो अपना कैमरा कहीं और ले जाओ, चलो। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, लेकिन तुम पिछड़े हो कि क्या? नाम क्या है तुम्हारा? नहीं, नाम बताओ इनका क्या है, नाम बताओ। हाँ, मिश्रा जी। अरे मिश्रा जी, कुछ तो शर्म करो। अरे कुछ शर्म करो यार, पत्रकारिता करो यार, पत्रकारिता करो। अरे पत्रकार साथी, नाम क्या है इनका? पूरा बताइए ना। पुष्पेंद्र सिंह। तो ये तो शूद्र नहीं है ना। विपक्ष हंगामा कर रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एबीपी न्यूज से बातचीत में पूछा कि अगर राहुल गांधी की जाति पूछ ली गई तो उन्हें अपनी जाति बताने में शर्म क्यों आती है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी। गिरिराज जी, अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी से जो जाति वाला सवाल पूछा उसको लेकर के अब विपक्ष लगातार हमलावर है। उनका ये कहना है कि देश का अपमान कर रहे हैं इस तरीके से और जातिगत जनगणना का विरोध है ये। अरे जातिगत जनगणना का विरोध तो कांग्रेस ने किया जो बंद लिफाफे में रखा, लेकिन ये पूछना कि राहुल गांधी का अगर कोई मुझे पूछे कि गिरिराज जाति तुम्हारी क्या है, ये मेरा अपमान क्या है? तो राहुल गांधी से अगर उन्होंने कह दिया कि जाति क्या है बताएं, इस पर तकलीफ क्यों हो रही है? जाति तो क्लियर कर लें, वो है क्या? वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, और उसमें भी कौन सी जाति? ये पूछना ये तो होना ही चाहिए, अगर नहीं है तो दुर्भाग्य है। लेकिन विपक्ष जिस तरह से हमलावर है उसका ये कहना है कि ये तो एक तरह से प्रधानमंत्री ने भी उसको स्वीकृति दे दी है रिपोस्ट करके। नहीं, मौन स्वीकृति क्या दी है? सही तो है, इस पर गलत क्या है? मैं गलत पूछना चाहता हूं, कोई बताए, इसलिए कि आप एक हंगामा का नीति बना लिए हैं। आप 200 लोग हैं तो 200 आकर के बिल में खड़े हो जाएंगे। बताएं ना, राहुल गांधी बताएं कि उनकी जाति क्या है, कौन सा धर्म है, ये क्यों नहीं बताएंगे? लेकिन विपक्ष अब इसको जो है संसद से लेकर के सड़क तक मुद्दा बना रहा है और आगामी चुनावों में भी क्या एक बड़ा मुद्दा हो सकता है बीजेपी को? कुछ नहीं मुद्दा होगा। मुद्दा क्या होगा? ये देश को नाश करना चाहते हैं, इनको देश से प्रेम नहीं है। अगर देश से प्रेम होता तो ये देश की बात करते। इनको कभी उठता नहीं है कि कोई मुसलमान के ऊपर जातियों की बात करे। कोई घटना घट जाए रोहिंग्या का तो वहाँ राहुल गांधी की जुबान नहीं खुलेगी। मुस्लिम, क्रिश्चियन, अन्य चीज़ों पे मुस्लिम पर इनकी जुबान नहीं खुलेगी। लेकिन जहाँ हिंदू का होगा वो जातियों में बांटना शुरू कर दें।
तो जाति वाले सवाल पर देखिए बीजेपी की तरफ से साफ कर दिया गया है, बीजेपी बिल्कुल इस मामले पर डिफेंसिव नहीं होगी। आक्रामक अंदाज में विपक्ष की घेराबंदी और पलटवार विपक्ष पर किया जा रहा है बीजेपी के नेताओं की तरफ से, एक के बाद एक सामने आकर। और जाति जनगणना की मांग को लेकर दूसरी तरफ कांग्रेस पूरी तरीके से अडिग है। मणिकम टेगोर कह रहे हैं हम जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं, बीजेपी मनुवादी तरीके से जाति पूछ रही है। ये फर्क है जो मणिकम टेगोर बता रहे हैं। अनुराग ठाकुर को माफी मांगनी चाहिए, ये कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। पीएम सदन में इस पर जवाब दें, ये मांग मणिकम टेगोर कांग्रेस की तरफ से कर रहे हैं। सुनिए। अनुराग ठाकुर के विवादित बयान के मुद्दे पर संसद में हंगामा हुआ है और मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के लोकसभा में सचेतक मणिकम टेगोर हैं। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग कल अनुराग ठाकुर साहब ने कैसे ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटीज़ का कैसे अपमान किया है, उसके लिए उनसे माफ़ी मांग रहे हैं और बीजेपी माफी मांगने की मांग कर रहे हैं। माफ़ी मांग रहे हैं और माफ़ी मांग कर हम लोगों ने कुशीनगर में मांग किया है और प्रधानमंत्री जी ने किस चीज़ का ऊपर उनका सपोर्ट करते हुए ट्वीट किया है, इसलिए प्रधानमंत्री जी का हाउस में आके जवाब मांगा है हम लोग। लेकिन एक तो अनुराग ठाकुर कह रहे हैं उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, दूसरा सरकार के संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का कहना है कि कांग्रेस जाति जनगणना की मांग कर रही है, अगर जाति पूछ लिया तो इसमें इतना आप लोग भड़क क्यों रहे? ये घमंड और मनुवाद का जाति पूछने का तरीका अलग होती है और सेंसस और सर्वे का थ्रू जाति पूछने का अलग तरीका होती है। हमें किरण रिजिजू जी का ये जानकारी होना चाहिए कि मीन्स एक सेंसस में किसी का जाति पूछना और घमंड और मनुवाद में जाति पूछने का बहुत बड़ा फ़र्क है और इसके खिलाफ हम आवाज़ उठाते रहेंगे और कैस्ट सेंसस आने तक हम हमारा लड़ाई। तो मणिकम जी क्या हंगामा जारी रहेगा? आप लोग ये मांग जारी रखेंगे? हमारा बीजेपी और सरकार हाउस नहीं चलाना चाहिए, इसलिए अनाप शनाप बात बीजेपी का मेंबर यूज करते हैं, मंत्री लोग यूज करते हैं, ये लोग हाउस नहीं चलाना चाह रहे। आप लोग अपनी तरफ से मांग जारी रखेंगे? हम लोग उनका ट्रैप में नहीं आएंगे, हम पार्लियामेंट चलाना चाह रहे हैं हम डिसेंट तरीके से बात करना चाह रहे हैं, हम जवाब पूछना चाह रहे हैं, इनका ऊपर इनका गलतियों का हम पार्लियामेंट में उठाना चाह रहे हैं, इसलिए उनका ट्रैप में नहीं आएंगे। एक लास्ट सवाल, क्या विशेषाधिकार हनन प्रिविलेज नोटिस आप लोग अनुराग ठाकुर और प्रधानमंत्री के खिलाफ लाने पर विचार कर रहे हैं, लाएंगे? हमारा उसका ऊपर चर्चा चल रही है और पार्टी लीडरशिप और लोकसभा लीडरशिप इसका ऊपर इंडिया लीडरशिप के साथ भी बात करेंगे और बात करके हम लोगों का बीच में एक सही तरीके से एक स्ट्रैटेजी डेवलप होगा। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। जयेंद्र कुमार, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। जयेंद्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जयेंद्र, कांग्रेस पार्टी के तेवर साफ हो गए। मणिकम टेगोर से आपने जिस तरीके से बातचीत की है अभी हमने दर्शकों को दिखाया, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी जो है उसने भी अपनी रणनीति साफ कर दी है, डिफेंसिव नहीं, आक्रामक होकर सामने आएगी। खुद अनुराग ठाकुर की तरफ से कल कह रहे थे ना अखिलेश यादव की जाति कैसे पूछ सकते हैं, आज वो वीडियो शेयर कर दिया जिसमें अखिलेश यादव भी नजर आ रहे हैं पत्रकारों से उनकी जाति पूछते हुए। तो कुल मिलाकर ये जाति पर संग्राम अब जोरदार होगा आगे आर पार, यही संकेत। बिल्कुल, हमने देखा कि राहुल गांधी ने लगातार लोकसभा चुनाव में जाति जनगणना के मुद्दे को सुर्खियों में रखा और बजट पर चर्चा के दौरान भी उन्होंने जाति के मसले पर सरकार पर हमला बोला। तो पलटवार करते हुए अनुराग ठाकुर ने एक तरीके से परोक्ष रूप से राहुल गांधी की जाति पूछ ली और इसको जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अनुराग ठाकुर को इंडोर्स किया है, उनके बयान को सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जाहिर सी बात है कि बीजेपी नेताओं को सिग्नल मिल चुका है कि इस मसले पर बैकफुट पर नहीं जाना है और पूरी तरीके से आक्रामकता के साथ घेरेबंदी करनी है, पलटवार करना है राहुल गांधी पर, कांग्रेस पर, इंडिया अलायंस पर। लेकिन देखिए, कांग्रेस को साफ दिख रहा है कि इसमें एक बड़ा राजनीतिक अवसर है। राहुल गांधी ने खुद कहा कि उन्हें अगर गाली दी जाती, अपमान किया जाता है तो उसका राजनीतिक लाभ ही उन्हें होगा और वो अपनी मांग पर से पीछे नहीं हटेंगे। तो जाति जनगणना का जो मसला है बड़ा ही संवेदनशील मसला है, बीजेपी इस पर आक्रामक जरूर है, लेकिन अनुराग ठाकुर ने जो बयान दिया है उसने सीधे एक बड़ा मौका दे दिया है कांग्रेस पार्टी को और यही वजह है कि कांग्रेस संसद में लगातार हंगामा कर रही है, अनुराग ठाकुर से माफी की मांग कर रही है और उनके खिलाफ विशेषाधिकार। तो बुनियादी बात यही है जयेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो जाति जनगणना वाली जो मांग है उस पर कांग्रेस पार्टी और विपक्ष डटा रहेगा और ये जाति वाले विवाद से इस मुद्दे को भटकने नहीं देना, ये विपक्ष की तरफ से तैयारी कर ली है। जाति विवाद पर समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव, देखिए प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं, वो भी सामने आए हैं और सरकार को घेर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव। धर्मेंद्र जी, आप लोग जो सदन में हंगामा कर रहे थे, सत्ता पक्ष कह रहा है कि गतिरोध डाला जा रहा है, सदन की कार्रवाई नहीं चलने दी जा रही है। कोई गतिरोध नहीं, सत्ता पक्ष के लोग अगर इस तरह से अभद्र टिप्पणी करेंगे, जाति के लिए करेंगे,
लीडर अपोजिशन के लिए करेंगे, अपोजिशन पार्टीज़ के लिए करेंगे, या दलित, पिछड़े, आदिवासी और मुसलमान भाइयों का अपमान करेंगे, तो उनका सम्मान और स्वाभिमान बचाना हम सबकी पहली प्राथमिकता है। सत्ता पक्ष के लोग स्वयं इस तरह की परिस्थितियाँ पैदा करते हैं और गलत आरोप लगाते हैं। लेकिन जो है सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर जाति पूछी भी गई राहुल गांधी की तो उसमें गलत क्या था, हर किसी को जो है अपनी जाति पूछी नहीं गई। हाँ। उसके बारे में कुछ और टिप्पणियाँ भी की गई। वो आप सब लोग अगर उस समय चर्चा सुन रहे होंगे तो आपने देखा होगा, वो चीज़ें ऐसी थी जिनको हम लोग रिपीट भी नहीं कर सकते। आपने अगर उस समय कवर किए होंगे या उस समय की आप स्पीच निकालेंगे तो आपको सुनने को मिलेगा। जाति नहीं पूछी गई थी, पूरे दलित, पिछड़े, आदिवासियों का अपमान किया गया। लेकिन जो सत्ता पक्ष से जुड़े हुए सांसद हैं, नेता हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि इससे पहले अखिलेश यादव पता नहीं कितनी बार जो है लोगों की जाति पूछते रहे हैं, तो ये जो है दोहरा रवैया नहीं, दोहरा रवैया नहीं है। हम लोग लगातार दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान भाइयों के मान सम्मान, स्वाभिमान की लड़ाई, जाति जनगणना की लड़ाई, आरक्षण बचाने की लड़ाई, मंडल आयोग की सिफारिश लागू करने की लड़ाई को लड़ते रहे हैं और लड़ते रहेंगे। और इस तरह की भाषा से भारतीय जनता पार्टी का चेहरा जनता के अंदर साफ हो रहा है कि बीजेपी के लोग किस तरह की सोच के हैं। उनको स्वीकार और बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि समाज में दलित पिछड़ों के हक की लड़ाई, मुसलमान भाइयों के अधिकारों की लड़ाई, सम्मान की लड़ाई हम लोग क्यों लड़ रहे हैं। क्या संसद से अब ये मुद्दा सड़क तक भी पहुँचेगा? ज़रूरत पड़ेगी, ज़रूर आए। और संसद की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सड़क तक न पहुँचे, आम लोगों तक न पहुँचे। चुनावी मुद्दा आने वाले चुनावों में बीजेपी को कोई नुकसान पहुँचेगा? अब वो अलग बात है, वो जनता को तय करना है, लेकिन मुद्दा सामने है और लोग देख रहे हैं और पीडीए ने दिखा भी दिया उत्तर प्रदेश में विशेषकर। तो सुन रहे थे आप धर्मेंद्र यादव को। जाति का मुद्दा, जाति जनगणना का मुद्दा, कुल मिलाकर संसद से बाहर निकलकर सड़क पर संघर्ष करने के लिए विपक्ष अपने तेवर दिखा रहा है, संकेत दे रहा है। एक बड़ी खबर आ रही है, सबसे पहले मैं वो अपडेट आपको देने जा रहा हूं। हाईकोर्ट से जुड़ी ये बड़ी खबर है। कोचिंग कांड पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई। याचिकाकर्ता ने गंभीर सवाल उठाए हैं। वो सवाल क्या हैं? लापरवाही पर सवाल उठाए हैं याचिकाकर्ता ने। ये जो कोचिंग में हादसा हुआ, 3 बच्चों की मौत हो गई, कार्रवाई का सिर्फ दिखावा किया जा रहा है, याचिकाकर्ता का यह कहना है। जांच कमेटी बनी है, दिल्ली सरकार ने इस पर यह कहा है। जो अंदर कार्रवाई चल रही है उस पर हम आपको अपडेट लगातार दे रहे हैं। कोचिंग कांड पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई है और उसमें बड़ी अपडेट यह है कि याचिकाकर्ता ने गंभीर सवाल उठाए हैं। याचिकाकर्ता ने लापरवाही पर सवाल उठाए हैं और उस पर दिल्ली सरकार का जवाब भी सामने आया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि सिर्फ दिखावा हो रहा है और दिल्ली सरकार कह रही है कि जांच कमेटी बनी है, उसकी रिपोर्ट आने दीजिए। इस बीच एक और बड़ी अपडेट आ गई है। कोचिंग कांड पर हाई कोर्ट ने भी अब सवाल उठा दिए हैं। बिना सुविधाओं के निर्माण कैसे कर दिया गया? ये जो निर्माण हुआ, कोचिंग क्लासेस जो चलाई जा रही थी अंदर बेसमेंट के, छात्रों के जीवन से जो खिलवाड़ हो रहा था उस पर सवाल उठाए हैं। अंकित गुप्ता कोर्ट से मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं इस खबर को विस्तार देने के लिए। अंकित, क्या अपडेट है, अंदर क्या चल रहा है और बताइए। जी बिल्कुल विवेक, अभी जो हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है, कोर्ट ने काफी नाराजगी भी जताई है और ये भी पूछा है कि आखिर अवैध निर्माण हो कैसे जाता है। अगर कहीं पर भी एक ईंट भी रखी जाती है तो वहां पर जो है वो पुलिस के संज्ञान में, एमसीडी के अधिकारियों के संज्ञान में आ जाता है, वहां वसूली तक के आरोप लग जाते हैं और यहाँ पर इतना बड़ा निर्माण हो गया है और ये व्यापक तौर पर हो गया है, तो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है। इतना ही नहीं, कोर्ट की एक और तल्ख टिप्पणी भी सामने आई है। कोर्ट ने जो दिल्ली सरकार को भी कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि एक तरफ तो आप लोगों को फ्रीबीज देने की घोषणा करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो लोगों को बुनियादी सुविधाएं चाहिए वही नहीं मिल पा रही हैं। कुछ दिनों पहले करंट लगने से एक छात्र की मौत होना और उसके बाद इस तरीके की घटना होना अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करता है। ठीक है अंकित, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखिए, जो अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।